राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। उनकी ओर से कहा गया अंत भला तो सब भला। संजीव उनियाल जी, उनके लिए अंत भला तो सब भला आप लोगों के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे 2024 में। जोश के साथ कार्यकर्ता आ गए हैं चुनावी मैदान में। जितना मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना, कहते हैं कि मरे हुए मुर्दे में जान फूंकने का काम थोड़ा बहुत कांग्रेस कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल तरीके से, आप ही ने अपने आप दिखाया कि आपकी 7 सीटें दिल्ली में जीत रही थी, यूपी में बहुत थंपिंग मेजोरिटी से निकल के आ रही, तो कम से कम विपक्ष तो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना। 2020 में लेकिन आम आदमी पार्टी ने कमाल किया था विधानसभा में, आप मत भूलिएगा संजीव उनियाल जी। विधानसभा के भी रिजल्ट ध्यान में रखने चाहिए। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, पर आपको पता है अगर ऐसा होता तो केजरीवाल इतने शार्प है कि कभी भी अलाइन नहीं होते कांग्रेस के साथ, जिसको करप्ट कहते थे, जिसके लगातार गालियां दिया करते थे। कांग्रेस के साथ खड़ा होना ये बताता है कि आपके वाला जो था ना, आपने जो दिखाया था आज तक वाला, उस पर 100% विश्वास कर रहे हैं केजरीवाल, इसलिए कांग्रेस के साथ जाके खड़े हो गए हैं। ये तो बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि आपका सर्वे बिल्कुल अटूट और विश्वसनीय माना जाता है पूरे संसार में। इसीलिए देखिए केजरीवाल जाके उनके साथ खड़े हो गए, यही कारण है। कुलदीप जी, अब एक यात्रा तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, क्या दिल्ली में भी ऐसी ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की यात्रा दिखाई देगी? हाँ, बिल्कुल दिखेगी चित्रा जी। इंडिया अलायंस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो बिल्कुल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां भी आम आदमी पार्टी होगी और कांग्रेस होगी, मिलकर चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती चुनाव लड़ेगी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, आप बताइए प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के लिए क्या बोलते थे? घोटालेबाज बताते, 2 दिन में उसके पार्टी में शामिल करा लिया। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे? उनके साथ अलायंस कर लिया। आज तो भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ जाके नतमस्तक हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि 370 का जो ख्वाब पाले बैठे हैं ना, वो सपनों में तो ठीक है, जमीनी हकीकत कुछ अलग है चित्रा जी। जमीन की हकीकत में लोग आज भारतीय जनता पार्टी से महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल में बताने के लिए कोई भी विजन नहीं है, ना उन्होंने क्या किया 9 साल में। केवल जुमलों के अलावा कोई भी उन्होंने काम नहीं करने का काम किया। कोई ऐसा एजेंडा, कोई विजन ऐसा नहीं है। ठीक है बासुरी जी। चित्रा जी, क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे केजरीवाल जी में, तो मैं बस एक बात याद कराऊंगी, अपने बच्चों की शपथ खाई थी उन्होंने कि कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैं पूछना चाहती थी कि जब आप शपथ लेते हैं उसका कोई मायना है आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए? नहीं। रही बात भाजपा ने क्या करी, तो आप जानते हैं कि एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था भाजपा को यूपीए सरकार ने सौंपी थी 2014 में। 11वें नंबर से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को लेकर आए हैं। और जब भारत की जनता दोबारा तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत की सरकार में लेकर आएगी, तो भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड पे लाने की गारंटी दी है। आप पूछते हैं कि क्या काम करें? अरे 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। आप पूछते हैं क्या काम करें? 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारा है। लेकिन मैं जल्दी से अपने कामकाज की उपलब्धियां बता रही हूं जल्दी से। पार्टी और ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी। नहीं, चित्रा जी, मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, बट मैं सिर्फ इन पे बात करूंगा जो बासुरी जी ने कहा है। बिल्कुल, और इस पे साधुवाद, हम 11वें इकोनॉमी से 5वें पे पहुंचे, लेकिन उसी के साथ हमारे देश में 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि जो पैसा कुछ चंद लोगों के पास जा रहा है। चित्रा जी, मुझ पे कोई विश्वास मत कीजिए, आप अपनी आंख बंद कीजिए, आपके दर्शक आंख बंद करें। आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, वो दुबई में घर खरीद रहे, सिंगापुर में खरीद रहे, फिनटेक और एडुटेक सारे दुबई और सिंगापुर में रजिस्टर हो रहे। हमारे देश के अंदर एक रिसेशन की तरह चल रहा है इन फिनटेक, इन स्टार्टअप्स में जॉबलेसनेस शुरू हो चुका है। आपके आज कमर्शियल रेंट्स नहीं जा रहे, पूछिए क्यों हो रहा है? क्यों हर एक व्यक्ति दिल्ली मुंबई से वो दुबई में घर खरीद रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बात करते हो कि हमने इतना डेवलपमेगा किया है, सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। यकीनन 2024 के दंगल में किसका मंगल होगा देखना दिलचस्प रहेगा।